लड़ाई है, आगे आओ लड़ाई है। मानवता की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, मानवता की क्या पहचान। मानव मानव एक समान। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद बिन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चंद्रिका प्रसाद बिन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ जिलाध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद बिन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मानवता की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, मानवता की क्या पहचान। मानव मानव एक समान। जय मानव, जय भारत। नमस्कार, रउआ सब देख रही संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार अब बनारसी अंदाज में। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का आज बैठक है और उनकर जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता लोग यहाँ मौजूद हमन। आज बात करल जी कि उनकर का विषय है, कौने मांग के लेके वो लोग बैठक करत हमन और कौने विषय पर वो लोगन का धरना प्रदर्शन पर कार्यक्रम हुआ। सबसे पहले साहब आपका नाम? चंद्रिका प्रसाद बिंद। पार्टी में कौन पद है आपको? जिला अध्यक्ष प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जनपद चंदौली। ये बैठक कौने पर्पज से भइले? ये मासिक बैठक होता है, महीने में एक दिन जो है जिला इकाई की बैठक होती है चंदौली जिला मुख्यालय पर। मासिक बैठक में कौने विषय के लेके आज का विषय का है? आज का विषय है संगठन महापर्व। हम लोग जो है आज से युद्ध स्तर पर सदस्यता अभियान चलाएंगे। इसके बाद हर गांव सभा का बूथ गठन करेंगे, 10-15 की टीम बनाएंगे पूरे जनपद में, चल चल के एक एक गांव। उपचुनाव में जो 10 सीट पर चुनाव होता ऊपर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का क्या तैयारी है? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर हमारे पार्टी के बहादुर सिपाही वहाँ लगे हैं। वहाँ पर बूथ गठन का कार्य चल रहा है। बहुत जल्द ही बूथ गठन का कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद वहाँ हर विधानसभा जहाँ उपचुनाव होना है वहाँ बड़ी रैली की तैयारी चल रही है। जैसे अभी मझवा में 22 अक्टूबर को विशाल रैली है, फिर 15 या 16 में जो है फूलपुर में है। इस तरह पूरा तैयारी चल रहा है उपचुनाव का हम लोगों का। क्या लगत है कि स्थिति क्या रही पार्टी के चुनाव में, उपचुनाव में? बहुत बढ़िया रही। जो भी लड़ेगा हमारे प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के ही दल से लड़ेगा। वहाँ मझवा में प्रत्याशी का कुछ पता चला था कि प्रत्याशी बना था कि ना बना था? अब जितना दल के प्रत्याशी हैं बहुत जल्द ही घोषणा हो जाएगी। आपके पार्टी का प्रत्याशी अभी चल रहा है विचार, कई नामों पर विचार चल रहा है। बहुत जल्द ही प्रत्याशी का घोषणा हो जाएगा। कौने कौने विधानसभा पर चुनाव का तैयारी चलत है पार्टी का? फिलहाल इधर पूर्वांचल में फूलपुर उपचुनाव और मझवा उपचुनाव। अयोध्या का जो मिल्कीपुर वाले है ऊपर, अयोध्या वाले पर अभी चर्चा चल रहा है। हो सकता है गठबंधन में जाए। गठबंधन? हाँ, हो सकता है जाए। आपका गठबंधन तो वैसी साहब के साथ भी है। हाँ, पीडीएम न्याय मोर्चा बना है ना। यहाँ मझवा वाले में पीडीएम का सहायता मिली? हाँ, जो भी लड़ेगा पीडीएम से लड़ेगा। हाँ, तो भीम आर्मी, बसपा, सपा सब लड़ा था। सब लड़ा था तो पीडीएम न्याय मोर्चा बना है ना, तो इसके समर्थन से प्रत्याशी लड़ेगा हमारा चुनाव ना मझवा में। और लोगों से बात करल जी। साहब आपका नाम? मुन्ना लाल बागी बिहार। आपके क्या लगा था पार्टी का क्या स्थिति रही उपचुनाव में? बहुत सुंदर स्थिति रहेगी पार्टी का। पीडीएम न्याय मोर्चा के तहत जो प्रत्याशी लड़ेगा प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का, वो अच्छा जो है चुनाव लड़ेगा। हम मझवा विधानसभा में घूम के आ चुके हैं। वहाँ पे त्रिकोणी लड़ाई का स्थिति देखा था। त्रिकोणी स्थिति का मतलब एक तरफ सपा है यानी इंडिया गठबंधन, बसपा है और भाजपा है। बीच में जितना पार्टी है कुछ तो ना के बराबर हैं और कुछ थोड़ा बड़ा दिखाते हैं। ये स्थिति में आपके क्या लगता है कि आपके पार्टी का स्थिति क्या रही? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का जो है पीडीएम न्याय मोर्चा के तहत स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। हाँ, स्थिति वहाँ टॉप रहेगी। और लोगों से बात करल जी। साहब आपका नाम? मेरा नाम गणेश प्रसाद बिन, पद मेरा है मंडल अध्यक्ष वाराणसी। मुद्दा क्या रही है उपचुनाव में? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी अति पिछड़ों को आरक्षण को लेकर के आवाज़ बुलंद कर रही है और हमेशा लड़ाई लड़ रही है।
दबे कुचले समाज को हक हिस्सा दिलाकर यह तब शांत बैठेगी। सबसे पहले हमारा मुद्दा आरक्षण को लेकर के हम अपनी पूरी तैयारी किए हैं। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया SC/ST समाज में बंटवारा करेगा, ये पर आप कहाँ तक सहमत है, कहाँ तक असहमत है? देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में लोकतंत्र सबसे सर्वोपरि है। लोकतंत्र को यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का मानना और मान्यता मिलती है तो भाई लोकतंत्र उसको मानेगी। आपके लगा था कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला ले सरकार का दबाव अभी 21 तारीख के भी बना रहा, जो विपक्षी लोग हम जिनमें बसपा भी रहल, भीम आर्मी भी रहल, जितना भी दलित संगठन हम सब लोग आंदोलन के लेकिन गठबंधन के लोग आंदोलन में बहुत कम शामिल देखे न। आपका PDM गठबंधन जो है, जो आप PDM न्याय मोर्चा कहते, वो आरक्षण के स्टैंड पर का विचार रखा था? देखिए भाई, जितने बड़े दल हैं वो वोट के लालच में फंसे हुए हैं कि यदि हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारा वोट बैंक घिसक जाएगा। लेकिन प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ये लालच में नहीं है, ये जनहित के लालच में है कि गरीबों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। हम गरीबों के हक के लिए लामबंद रहेंगे और हमेशा हमारी लड़ाई गरीबों के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। और लोगों से बात करल जी। साहब, आपका नाम? प्रेम कुमार पासवान। आप ही बताओ, मैं आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला का विरोध बहुत तेज़ी से होता। एक वाल्मीकि समाज हुआ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, और एक जाटव समाज है, और अपने पूर्वांचल में चमार समाज है। तीनों आपस में बटत देखा तुम। यही तरह जो OBC का आरक्षण है वो में क्रीमी लेयर लागू हो गया। तो इस समाज के बांटे वाली जो नीति है, ये फैसला से आप सहमत हैं कि असहमत हैं? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, जो लागू किया है कि दलितों में जो है क्रीमी लेयर हो, आरक्षण में आरक्षण हो, मेरा मानना है कि आरक्षण में आरक्षण हो, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ है कि जो जनगणना है, आर्थिक जनगणना, जाति जनगणना, तो जब जाति जनगणना, आर्थिक जनगणना होगी तब ना उसका पता लगेगा। जाति जनगणना के समर्थन में तो सरकार नहीं है। तो सरकार नहीं है तो सरकार ये साबित होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो सरकार के इशारे पर कर रहा है और यह न्याय संगत नहीं है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, इसको लोक सभा में विधेयक ला करके इसका प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है, तो इसको भी तो मोदी जी ला सकते हैं। भाजपा का सरकार का काम है। आंदोलन इतना बड़ा 21 तारीख के भर रहा, ओकरे बाद भी सरकार का कौनो सुख बुगाहट नहीं लौकता। सरकार, देखिए, सरकार ये गरीब विरोधी सरकार है और गरीबों को तोड़ना चाहती है। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश माने, लेकिन पहले आर्थिक और जातिगत जनगणना कराए। आर्थिक जातिगत जनगणना कराएगी तब पता लगेगा किसके पास कितना संपत्ति है, वो आरक्षण के दायरे में रहने योग्य है कि नहीं है। तो सरकार भाग रही है। बिहार में जो जनगणना भइल है, वहाँ पे OBC समाज का जनसंख्या 65% बतावल जाते। आपके का लगता है कि जो 52% सब चिल्लात रहा, अब जनसंख्या कितना हो सके भारत में? जनसंख्या में वृद्धि होगी और ये जनसंख्या का आंकड़ा इसलिए छुपा रहे हैं। अगर इनको सच्चाई अगर सामने पर्दे पर लाना है तो जो खाली पद हैं SC का, OBC का, तो पहले तो इनको भरना चाहिए, तो उस पर तो विचार नहीं कर रहे हैं। और एक तरह से यह जो है दलितों को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो शासनादेश लाया है वो भाजपा के एजेंडे के तहत है। दलित समाज में कुछ जो जाति है वो फैसला का समर्थन करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अभी जो फैसला आने से अभी टूट फूट दिख रहा है कि दलितों में बिखरा हुआ है। तो ये मान कर चलिए कि जिस दिन राज्य सरकार के पाले में आएगा और सुप्रीम कोर्ट का राय, इसको राज्य सरकार का अधिकार होगा, तो जिस दिन राज्य सरकार को अधिकार होगा तो राज्य सरकार अगर इसको लागू करते हैं तो अपने हिसाब से लागू करेगी और ये जो आरक्षण का दायरा वो निष्प्रभावी होगा और किसी दिन आए समय में आरक्षण समाप्त भी हो सकता है फैसला से।
वो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी न्यायिक जांच चाहती है। और उसके लिए यह है कि जो तमाम पार्टियां जो विपक्ष में हैं, जो जातिगत जनगणना आर्थिक जनगणना चाहती हैं, सरकार क्रीमी लेयर लाए, लेकिन आर्थिक जनगणना और जातिगत जनगणना को लागू करके इसके पहले जातिगत जनगणना के बाद क्रिमिनल जातिगत और आर्थिक दोनों, इसके बाद तब न पता चलेगा कि किसके पास कितना संपत्ति है और आरक्षण के दायरे में रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए किसी जाति में 10% लोग विकास के पथ पर चले गए हैं, 90% लोग जो है विकसित नहीं हैं, तो अगर हम 100% लोगों को निकाल देते हैं तो 90% का क्या होगा? बिल्कुल। तो ये इस तरह प्रगतिशील मानव समाज पार्टी किसी जाति का पक्ष नहीं रखती है, वो मानवतावादी है और मानव के लिए पक्ष रखती है। तो जिसमें सबका कल्याण होगा वो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करब आप लोगन के ई संदेश और ये जो विचार है पसंद आई। हम संदीप कुमार द विशेष समाचार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।